नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026832 832 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो पहला सवाल क्या कहता है, डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो अगर देखो 3 डाइस है मेरे पास, मैं किन्हीं भी दो को कंपेयर कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट सेकंड को कंपेयर कर सकता हूँ, फर्स्ट थर्ड को कर सकता हूँ और सेकंड और थर्ड को भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ। यूजुअली हम उन दो डाइस को कंपेयर करते हैं जिनकी केवल एक सतह समान हो। तो अगर मैं सेकंड और थर्ड में देखूँ तो देखो 2 2 एक सतह समान है, फिर 3 और 6 ये समान नहीं है। और जब एक सतह समान हो तो हम क्या करते हैं, उस दी गई सतह से या तो सारे नंबर्स को क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉक अरेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज अरेंजमेंट लूँ तो 2 6 3 और यहाँ देखिए आप 2 1 4 4 3 का पेयर है, 6 1 का पेयर है और यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा 2। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। और अगर मैं इन दो को कंपेयर करूँ तो यहाँ देखो 6 6 3 3 कितनी सतह समान है, 2 सतह। और जब 2 सतह समान हो तो बची हुई एक एक सतह एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ क्या है 2। तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2। दोनों तरह से प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है जो बिल्कुल क्या होगा सेम होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीरीज का सवाल है, लेटर सीरीज। जब भी हम इस वैरायटी के सवाल करते हैं हमने या तो सीखा है कि हम फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करते हुए चलते हैं। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं मतलब बी डी एफ, अगर मैं इनमें रिलेशन बनाऊं तो यहाँ देखो +2 किया है, फिर +2 किया है, आगे +2 करेंगे तो क्या आना है एच। अब एच 3 ऑप्शन में है मेरे पास तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन चल रहा है हमारा। सेकंड लेटर को कंपेयर करें तो देखो एच जी एफ -1 करेंगे तो यहाँ क्या आना है ई। तो एक ऑप्शन मेरा और एलिमिनेट हो गया। थर्ड में सेम है। अब मैं कंपेयर करता हूँ फोर्थ लेटर, तो फोर्थ में आर टी वी सब में क्या हो रहा है +2। तो आगे +2 करूँ, वी में +2 करने पे क्या आएगा एक्स। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, सिलॉक्स का सवाल है। इंडियंस आर गुड क्रिकेटर्स, मतलब ऑल इंडियंस आर गुड क्रिकेटर्स। तो ये इंडियन है और ये सारी क्या हैं अच्छे क्रिकेटर हैं। फिर दे रखा है सम इंटेलिजेंट आर इंडियंस, सम इंटेलिजेंट आर इंडियंस। देखो हो सकता है आपने डायग्राम बनाते समय इंटेलिजेंट को इंडियंस के भीतर ही बैठा दिया हो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट लेना है, सम वाला। तो सम वाला क्या कहता है, देखो सम इंटेलिजेंट आर इंडियंस, क्लियर है। और फिर दे रखा है इंडियंस आर गुड क्रिकेटर्स, मतलब ऑल इंडियंस आर गुड क्रिकेटर्स। क्लियर होगी पिक्चर आपकी। पहला कंक्लूजन है सम इंटेलिजेंट आर गुड क्रिकेटर्स, तो ये इंटेलिजेंट है और ये गुड क्रिकेटर, बिल्कुल सही है। और आगे दे रखा है सम गुड क्रिकेटर्स आर इंटेलिजेंट, ये इसी का ही उल्टा दे रखा है। इसी जो पहला कंक्लूजन है उसी का ही वाइस वर्सा दे रखा है। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। माउंटेन का कोड लिखा है और प्रोटेस्ट का कोड हमसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ एम और ओ आसपास दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सिस्टमेटिक चलूँ तो सबसे पहली स्टेप होती है हमारी पेयर ऑफ लेटर्स। सबसे पहला कदम क्या हमारा पेयर ऑफ लेटर। एम का एन नहीं दे रखा, ओ का एल नहीं दे रखा, पहला तरीका गलत है। उसके बाद हम चलते हैं फिक्स कोड। फिक्स कोड से मतलब है जो प्रोटेस्ट के जो लेटर्स हैं क्या वो ऊपर अवेलेबल है, तो जवाब मिला नहीं है। थर्ड तरीका होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। थर्ड तरीका क्या है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मतलब है क्या माउंटेन के सारे लेटर्स कोड में हैं, तो जवाब मिला नहीं है। अगला तरीका होता है मेरा कंपैरिजन। कौन सा, कंपैरिजन।
और कंपैरिजन में दो तरीके होते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर का कंपैरिजन होता है और एक होता है फर्स्ट टू लास्ट लेटर का। सबसे पहले मैं फर्स्ट टू फर्स्ट करता हूँ। तो फर्स्ट टू फर्स्ट में मैं किसको कंपेयर करूँगा, आप देख पा रहे हैं एक तरफ m है और एक तरफ o, तो m को o से कंपेयर किया तो क्या हुआ यहाँ पर +2, फिर o को p से किया तो क्या हुआ +1, u से v +1, n से p +2, t से v +2, a से b +1, i से j +1 और n से p +2। तो कंक्लूजन क्या निकला, देखो जहाँ मैंने +2 लिखा है वो सारे के सारे व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और जहाँ +1 लिखा है वो सारे के सारे वोवल हैं या स्वर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि फर्स्ट टू फर्स्ट तो कंपैरिजन है, और जो कॉन्सोनेंट है व्यंजन है उसमें +2 कर रहे हैं, और जो वाउल वोवल स्वर जो हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं +1 करते हुए चल रहे हैं। क्लियर है पिक्चर। तो m कॉन्सोनेंट है +2 करेंगे, +1 है, +1 है, सॉरी ये गिवन है, यहाँ से चलते हैं, यहाँ +2 है, फिर +2 है, +1 है, +2 है, +1 है, +2 है और +2 है। अब हम मैच करते हैं, p से +2 करेंगे तो r चारों ऑप्शन में, r से +2 करेंगे तो क्या आना है p, तो एक ऑप्शन हट गया अपना, t का वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। o में +1 करेंगे p आएगा, तो ये ऑप्शन भी हट गया हमारा। उसके बाद t से v दे रखा है, e से f दे रखा है, s से u, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रैंकिंग का सवाल है। देखो क्या कहता है सवाल, कितने लोग हैं 20 लोग हैं। सोहन राम की लेफ्ट थर्ड है, सोहन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम, तो पहले किसको बैठा है राम को, और लेफ्ट अपना लेफ्ट, यहाँ कौन है सोहन, और कौन सी पोजीशन पे है थर्ड पोजीशन के ऊपर। जो किसके लिए आता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है राम, राम दाएं ओर से 5 क्या दे रखा है, राम दाईं ओर 5 स्थान स्थानांतरित होने के बाद अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, ये इसकी न्यू पोजीशन, और कितना शिफ्ट किया 5, दाएं छोर से 4th पोजीशन, राइट हैंड से इसकी पोजीशन कौन सी होगी 4th। तो राम की बाएं छोर से प्रारंभिक, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये हमसे किधर से पूछी है लेफ्ट से, ये हमसे पूछा है। तो पहले जो ये इनिशियल पोजीशन है ये राइट हैंड से कौन से नंबर पे, देखो यहाँ तक कितने लोग 4, फिर +5 किया तो कितना हो गया 9, कुल कितने 20। अगर मेरा नंबर पीछे से 9वां है, इसका मतलब मेरे आगे कितने लोग हैं 11, तो मेरा आगे से नंबर कौन सा होगा 12 है। तो राम की जो इनिशियल पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे होगी 12th, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो कॉलम में चलेंगे, नंबर्स आपको क्लियरली विजिबल है, देखो 5 16 लिखा हुआ है, तो 5 से 16 कैसे बना इंटू 3, कितना हुआ 15 +1 तो 16। अब 16 से 49 बनाए तो इंटू 3 किया तो कितना आया 48, और प्लस किया तो कितना आया 49। यहाँ चलते हैं, 9 3 जा 27, इंटू 3 किया और इस बार +2 कर रहे हैं, अगेन इंटू 3 किया और +2 कर रहे हैं। तो एक बार +1 किया, एक बार +2 किया, तो अब बारी किसकी आएगी +3 की, तो इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 45, और +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब 48 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और +3 करेंगे तो कितना 147। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, मैं कॉलम में चलता हूँ, पहले दो नंबर्स को क्या किया हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, सेकेंड नंबर माइनस किया तो 4th नंबर यहाँ निकल कर आता है। अगेन देखो 9 4 जा कितना होता है 36, -11 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 25। तो क्लियरली विजिबल है, क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आना है 11। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास का सवाल है, और हमें इक्वेशन को क्या करना है सही करना।
दोनों तरह की इक्वेशन पूछी जाती है, सही करने वाली और गलत हो, दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चेंज करते हुए चलते हैं। देखो जहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है वहाँ मुझे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। डिवीजन की जगह मुझे प्लस लेना है, प्लस की जगह मुझे डिवीजन करना है, और जहाँ माइनस का साइन है वहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो पहली वैल्यू कितनी है, 15 + 6 - 4। 21 - 4 करूँ तो कितना आता है, 17। तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड में देखो यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। सेकंड में देखो क्या आया, 20 + 7 - 8। तो 20 + 7, 27 - 8 किया तो कितना आया, 19। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैलेंडर का सवाल है, 23 जुलाई 2008 को वेंसडे है, तो 23 जुलाई 2014 को क्या वार होगा पूछा। दो तरह से सवाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि मैं इसको डबल डेट का सवाल मान लूँ, जिसमें 23 जुलाई 2008 को बुधवार बताया। तो पहले क्रॉस चेक करता हूँ कि वेंसडे था या नहीं था। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 23, जुलाई का कोड 0, सेंचुरी का कोड 6, ईयर 8, नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं, 2। और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, 7 करते हैं। तो यहाँ देखो रिमाइंडर कितना है, 1 है, और यहाँ रिमाइंडर कितना है, 2। 6 और 1 7, 2 और 2 4। 4 कोड होता है वेंसडे का, मतलब बिल्कुल सही है। तो वहाँ जो डेट दे रखी है उसका जो वार आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 23, जुलाई का कोड 0, सेंचुरी का 6, और ईयर कितने, 14, और नंबर ऑफ लीप ईयर्स की बात करें तो कितना है, 3। मैच करते हैं। यहाँ देखो 0 है, 23 और 6 29 में 1, 3 और 1 4। 4 कोड किसका होता है, वेंसडे का। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। एक तरीका ही है। सेकंड तरीका हमारा क्या है, हम चलते हैं 23 जुलाई 2008 और फिर चलते हैं 23 जुलाई 2014, 2014। 8 से 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 8 से 9 जाऊँ, फरवरी किसके काम आएगी, 9 की। स्टैंडर्ड है, रिमाइंडर 1 आएगा, अगेन 1, अगेन 1, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1। टोटल रिमाइंडर आप चेक कर सकते हैं कितना है, 1 2 3 5 6 7, 0। और 0 का मतलब वापस क्या रिपीट होना है, बुधवार का बुधवार रिपीट होना है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जो 5 वर्ड्स हैं इनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर शब्दकोश के क्रम में क्या करना है, जमाना है। पहला लेटर सब में सेम है। सेकंड लेटर की बात करें तो देखो एक तरफ तो आई है और एक तरफ ई है। तो सबसे पहले ई और आई में पहले कौन आएगा, ई। तो 1 2 3 को फिक्स करते हैं हम। देखो ई सेम है यहाँ पर, ई के बाद अगला लेटर है टी, टी और यहाँ है आर। तो पहले कौन आता है, टी 20 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है। तो पहले शुरुआत किससे होगी, 4 से, सभी में 4 है। फिर देखो टी, टी, यू और टी में पहले कौन आएगा, टी। तो 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3। तो 4 5 3, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और 4 5 3 दे रखा है। अब यहाँ देखें एफ आई सेम है। उसके बाद बी और डी में पहले कौन आता है, बी। तो पहले 1 आना है, उसके बाद है 2 आना है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखो y का z से इंग्लिश में रिलेटेड टू z। तो रिलेशन कौन बताएगा, z कॉल करेगा किसको, y को। हमने क्या सीखा है, जिन दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन पूछा जाता है इक्वेशन को उतना ही सॉल्व करके चलना है। तो इस इक्वेशन को मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही सॉल्व करूँगा। सबसे पहले @ दे रखा है, और @ क्या कहता है कि y हस्बैंड है किसका, j का। तो j कौन है, उसकी वाइफ। आगे हैश दे रखा है कि j बेटी है किसकी, r की। और उसके बाद दे रखा है कि r माता है किसकी, z की। रिलेशन कॉल कौन करेगा, z किसको, y को। तो ये इसकी बहन और ये बहन का पति, और बहन का पति कौन होता है, ब्रदर इन लॉ। और यहाँ दे रखा है सिस्टर्स हस्बैंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल जो है वो है फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम इस वैरायटी का सवाल करते हैं दो चीज़ें ध्यान में रखना है। पहला, काउंटिंग करते हैं कितने लेटर्स का सवाल है। सेकंड, जिस लेटर से सीरीज शुरू होती है वहाँ से सीरीज का ब्रेकडाउन भी हम कर सकते हैं। तो काउंटिंग देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 5, 25 है। 25 में पेयरिंग कितने की होती है? 5-5 अक्षरों की। तो यहाँ ब्रेकडाउन है, उसके बाद यहाँ अगेन एंड अगेन। अब सेकंड, अगर आप इसको क्लियरली देखें तो यूजुअली हम जो भी सीरीज करते हैं उसमें 2 या 3 तरह के अक्षर होते हैं और यहाँ कितने 5 तरह के लेटर्स हैं। देखो A, E, I, O, U वॉवल दे रखे हैं। यहाँ मिसिंग कौन है? E। और A, E, I, O यहाँ मिसिंग कौन है? U। तो पहले 3 अक्षरों की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर भी कौन है? U है। क्लियर है यहाँ पर? अब फिलर्स के बिहाफ पर मैं ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ I, E। तो एक ऑप्शन गलत है। उसके बाद दे रखा है I, E, U, तो ये भी गलत है। तो I, E, U, अंतिम अक्षर U और अंतिम अक्षर U, यहाँ फाइट चल रही है। अब आप देखो ये का ये ग्रुप यहाँ रिपीट हो रहा है, क्लियरली विजिबल है A, U, I। तो आगे वाले 2 अक्षर मैं क्या ले सकता हूँ? E और O। उस बिहाफ पर मैं ऑप्शन थर्ड को क्या कर सकता हूँ? यहाँ सेलेक्ट करते हुए चल सकता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्यूब का सवाल है। साइज है 4x4x4। एक ही कलर ले रखा है, रेड कलर ले रखा है और काटा कितने में उसको? 1x1x1। और हमसे पूछा है 2 किनारे लाल रंग से रंगे हुए हो। तो 2 किनारे पर रंग, 2 सरफेसेस पे रंग हो, ऐसे कहाँ पर होते हैं क्यूब्स? एजेज पर, किनारे पर। अब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देखिए, सबसे पहले हम एक सरफेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? यहाँ 3 सतह रंगीन होती है और यहाँ पर 2 सतह रंगीन होती है। तो 2 सतह वाले कहाँ होते हैं? किनारे पर। और एक किनारे पर कितने हैं? 2। और किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। तो 2 गुणा 12, 2 × 12 कितना होता है? 24। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। 4 वर्ड्स हैं, इनको मुझे क्या करना है? इनमें 3 एक ग्रुप में आएंगे, एक अलग होना है। पहला दे रखा है कॉन्फ्लुएंस, संगम, जैसे जहाँ पर कोई चीज़ मिलती हो। स्पेशली संगम वर्ड किसके लिए होता है? नदियों के लिए। तो जहाँ नदियाँ मिलती हो। कॉनकॉर्ड्स हो गया भीड़, मतलब लोगों का एक जगह जुटना, उसको क्या बोलते हैं? कॉनकॉर्ड्स। रेडिएशन, विकिरण होती है बाहर, सेंटर से बाहर की तरफ निकलना, केंद्र से बाहर की तरफ निकलना। और कंसंट्रेशन मतलब, तो पहला संगम, भीड़ और केंद्रित, ये किसको बताते हैं? बाहर से भीतर की तरफ आना। और विकिरण बताता है भीतर से बाहर की तरफ जाना। तो सी को क्या कर दूंगा यहाँ पर मैं? ऑड वन आउट मानते हुए इसको एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन ऑड वन आउट बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। जब भी हम सवाल करते हैं और 3 या 4 डिजिट में नंबर हो तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब की तरफ चलते हैं। तो स्क्वायर क्यूब इसमें है नहीं। उसके बाद हम चलते हैं डिविजिबिलिटी की तरफ। तो 2 नंबर डिविजिबल है, 5 और 2 वाला तो क्लियरली विजिबल है कि ये डिविजिबल नंबर है। उसके अगली स्टेप आती है सम ऑफ डिजिट्स। अगर मैं इन डिजिट्स का सम करता हूँ तो सम देखो यहाँ कितना आ रहा है? 12 है। यहाँ अगर हम सम करते हैं तो ये भी कितना आ रहा है? 12 है। यहाँ अगर हम सम करते हैं तो ये भी कितना आ रहा है? 12 है। और यहाँ सम करते हैं तो ये कितना आ रहा है? 18। तो ऑप्शन फोर्थ को क्या कर दूंगा मैं? यहाँ एलिमिनेट करते हुए चलूँगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जोरदार सवाल है। देखो ये ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। क्या कैसे करते हैं इसको? यहाँ क्या किया जा रहा है? मैं रो के अंदर चल रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को इसके ऊपर अगर मैं रखूँ तो ये ट्रायंगल वाला जो हिस्सा है ना, ये ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हो गया तो ओवरलैप वाला हिस्सा डिसअपीयर हो गया। तो बचा क्या? आप देख पा रहे हैं ये वर्टिकल लाइन और ये डिग्री वाला सिंबल बचा है।
तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को सेकंड पे ओवरलैप करवाता हूँ और उसके बाद जो हिस्सा ओवरलैप नहीं होता है वो बच रहा है मेरे पास। तो देखो ओवरलैप क्या हो रहा है, ये बाउंड्री वॉल ओवरलैप हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये स्लैंटिंग लाइन भी यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, ये ओवरलैप है और ये हिस्सा ओवरलैप है, तो क्लियरली विजिबल है, प्लस वाला निशान बच रहा है। अब यहाँ आप ओवरलैपिंग करेंगे तो क्लियरली विजिबल है, ये निशान बच रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। देखो क्या कहा, कुणाल 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला, यहाँ से 10 किलोमीटर कहाँ चला, नॉर्थ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, ये 10 था और यहाँ से वापस किधर आया, दक्षिण की तरफ, और कितना आया 6, तो मैं स्प्लिट करता हूँ, ये 6 और ये कितना है 4। फिर 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला, ये 3 किलोमीटर चला कहाँ, ईस्ट की ओर, और ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब हमसे पूछा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो यहाँ से यहाँ ये कौन सी डायरेक्शन आई, नॉर्थ ईस्ट। पाइथागोरस लग जाएगी तो दूरी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर, तो नॉर्थ ईस्ट और 5 किलोमीटर, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, सीरीज का सवाल। देखो सीरीज में हमने क्या सीखा है, जब भी ज़्यादा नंबर हो सीरीज के अंदर तो हम ऑल्टरनेट चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए 4 से 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, तो नंबर क्या आ जाएगा 6, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19 ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि मैं 6 से 15 बनाऊं, तो क्या करूं, एक तरीका है इंटू 2 किया तो कितना आया 12, और उसमें क्या कर दिया +3 कर दिया। पहले इंटू 2 किया फिर +3 किया, और 15 को अगेन मैंने क्या किया इंटू 2, तो कितना आया 30 और -2 कर दिया। पहला जो तरीका दिमाग में आया वो ये था कि दोनों नंबर्स को इंटू 2 करूँ, एक में +3 किया और एक में -2। यहाँ ये नहीं बैठ रहा इंटू 2, यहाँ इंटू 2 नहीं बैठ रहा, यहाँ इंटू 2 और यहाँ पर भी नहीं है, तो पहला तरीका तो क्या हो गया हमारा गलत हो गया। सेकंड में डिफरेंस की तरफ चलूँ तो यहाँ डिफरेंस कितना है 9 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है 13 का, तो 9 यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ है बट यहाँ पर 12 है, कितना 12 का है, यहाँ 9 का डिफरेंस है और यहाँ कितने का है 13 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन बोर्ड मास का सवाल है, और कौन सी इक्वेशन बैलेंस होती है ये मुझे बताना है। तो जो साइन है उनको मुझे 1 बाई 1 पुट करते हुए चलना है। यहाँ माइनस है, डिवीजन है, गुणा का निशान है, बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 7/2 × 3, यहाँ से वैल्यू मेरा एक पूर्णांक कंपोजिट नंबर नहीं आता, तो पहला क्या हो गया गलत। नेक्स्ट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इक्वल। सबसे पहले यहाँ फाइट करते हम, 9/7 × 2 कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरी गलत हो जाएगी। माइनस प्लस डिवीजन, 2/3 पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बचा मेरा कौन सा डी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ हम चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ गुणा का निशान है, यहाँ इक्वल है। तो देखो क्या लिखा 9 + 7 - 6, तो पॉजिटिव 16 - 6 किया तो कितना है 10, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 वेन डायग्राम का सवाल है। देखो लिक्विड, मिल्क और रिवर वाटर, तो ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, बट इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो सबसे पहले अगर ये इस तरफ जाए वापस, तो ये सर्कल यहाँ बनना है और ये सर्कल यहाँ बनना है। अब ये खुलकर वापस आए
तो देखो यहाँ पर 2 आने हैं इनके अपोजिट, यहाँ 1 आना है और यहाँ बगल में 1 आना है, तो 8 सर्कल बनने हैं और ऐसा स्ट्रक्चर मुझे ऑप्शन ए के अंदर अवेलेबल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एरिथमेटिक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23। इसने कहा एक काफिले में 50 मुर्गियां हैं, 45 बकरियां हैं और 8 ऊँट हैं और कुछ रखवाले हैं। माना कि रखवाले कितने हैं? x। यदि काफिले में कुल पैरों की संख्या और सिरों की संख्या से 224 अधिक है तो ज़्यादा क्या होते हैं? पैर। तो पैर और जो सिर हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 224 दे रखा है। तो हमसे पूछा है रखवाले कितने, तो देखो मुर्गियां कितनी? 50, पैर कितने? 2, तो कितना हुआ? 100। जो बकरियां हैं वो कितनी हैं? 45, इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। जो ऊँट हैं वो कितने हैं? 8 4 जा 32, तो यहाँ सम कितना है? 312। कितना आया? 312। ये क्या हो गया? टोटल यहाँ पर लैक्स हो गए। ठीक है, अब सिर कितने हैं? सबके एक एक ही है यहाँ पर, तो इनका सम अगर हम करते हैं तो ये सम कितना आता है? 103। ये क्या है? हेड। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है यहाँ पर? 209। डिफरेंस कितना है? 209। और सामने वाला डिफरेंस कितना बता रहा है? 224। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 15 का। कितने का आया? 15 का। अब इसने पूछा रखवाले कितने हैं। देखो 15 का डिफरेंस है, 15 केयर टेकर हैं, कितने? 15। तो इनके जो लेग्स हैं वो कितने होंगे? 30। और दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15 का। और हमें भी कितने चाहिए? 15। तो इसका मतलब रखवाले कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 15 रखवाले हो जाएंगे। अब देखो अगर मैं इसमें 15 रखवाले ऐड करूँ तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 118। और 30 लेग्स यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ तो वैल्यू कितनी आ गई? 342। कितनी आ गई? 342। अब आप देखो 342 तो लेग्स है और उसमें पैर कितने मेरे पास? 118। अब दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 224। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? आर से। तो आर चारों ऑप्शन में है। फिर ई, मैं जब रिफ्लेक्शन का सवाल हो आप हमेशा देखिएगा ऑप्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। ई सब में देखो 1 2 3 4 सेम दे रखा है। उसके बाद जो टी है तीनों में सेम है, चारों में सॉरी। उसके बाद जो एस है, एस चारों में सेम दे रखा है। एस के बाद फिर ई की बारी है, ई सेम दे रखा है। उसके बाद एच की बारी है, एच सेम दे रखा है। उसके बाद सी की बात करें, ये एज इट इज़ दे रखा है, बाकी 3 में सेम है। सी के बाद एन दे रखा है तो एन यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, ये गलत हो गया। एन के बाद आई सेम है और डब्ल्यू को उल्टा लिख रखा है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला और अंतिम सवाल काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का सवाल है। सबसे पहले क्या करता हूँ? 2 हिस्सों में बांटता हूँ इसको। ऊपर वाले हिस्से में ट्रायंगल्स की बात करें तो देखो ये जो हिस्सा है इसमें एक तो यहाँ खुद में है और एक इसको अटैच करने पे बनता है। तो लेफ़्ट वाले हिस्से में कितने हैं? 2, राइट वाले में कितने? 2 और मिड वाले में कितने हैं? 8। तो एक हिस्से में 12 और दूसरे हिस्से में भी कितने हैं? 12। तो 12 और 12 कितने हो गए? 24। अब क्या करते हैं? इसको कंबाइंड करते हैं। तो कंबाइंड करेंगे तो यहाँ देखो एक बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है 1 1, यहाँ 2 बन रहे हैं मिड वाले अंदर, तो कितने हो गए? 4। तो 24 और 4 कितने हो गए? 28। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा? मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।